जी को और उनके विचारों को दिया। आज की तारीख में हम सब और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग बाकी रह गए हैं। मैं जब भी अरुण जी से हम लोग की व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो मैं तो कभी कभी मैं मजाक में मैं कहता भी हूँ कि मुझे लगता है कि शायद सामाजिक न्याय के योद्धाओं की बात करें या समाजवाद की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बचे हैं जिनमें से मैं जरूर एक हूँ। और आज की भी तारीख में मेरा संकल्प वही है कि जिस तरीके से पिताजी ने अपनी जिंदगी के 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग छवि के साथ उन्होंने काम किया। आज की तारीख में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बेदाग छवि के साथ आज मुझे गर्व होता है भैया ये सोचते हुए कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का सुपुत्र हूँ जिनके ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। ये मेरे लिए गर्व की बात है। पर इतना भर सिर्फ सुनने से ही नहीं, उसको सीखना भी हम लोग लिए जरूरी है। पापा को मैंने देखा कि कैसे पिछले 50 साल और मुझसे बेहतर कौन जानेगा, उनका अंश हूं मैं, उनके संस्कार है मुझ में। दिन रात मैंने उनको ये संघर्ष करते हुए देखा। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब उन्होंने बिहारियों के बारे में चिंता नहीं की हो। शायद ही कोई ऐसा समय होगा कि कैसे अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को आगे लेकर जाएं, उसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनको अवसर मिला। इन 6 प्रधानमंत्रियों के साथ शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, भले वो वीपी सिंह जी के साथ सबसे पहले उन्होंने श्रम एवं कल्याण मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद देवेगौड़ा जी के साथ, गुजराल साहब के साथ न सिर्फ वो नेता सदन की भूमिका में थे बल्कि साथ में रेलवे की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और उसके बाद अटल जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। पर सरकार किसी की भी रही हो, एक चीज जो मैंने मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखी कि आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता ना करें। जो सही आपको लगे, जो सही आपको लगे। और पापा भी मुझे हमेशा ये बोलते थे कि अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो तो ये बिल्कुल विचलित मत होना ये सोचकर कि भैया आज तुम्हारे साथ कोई है कि नहीं है। आज संभवतः तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, पर अगर तुम्हारी राह सच्ची होगी और तुम्हारे इरादे अगर मजबूत होंगे तो आने वाले दिनों में काफिला कैसे बढ़ता जाएगा इसका एहसास भी नहीं होगा। और इसीलिए साथियों, आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो पापा के उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे खुशी है कि इसमें मजबूती से मेरे पिताजी के सहयोगी रहे, उनके मित्र रहे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। अरुण जी का साथ मुझे आज जब मेरे अपने पिता नहीं है तो मुझे इस बात का खुशी होती है कि कम से कम एक साया ऐसा है मेरे साथ, एक साथ ऐसा है जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ आप सब जानते हैं कि मेरे सर पर अब बहुत ज्यादा हाथ बचे नहीं है आशीर्वाद वाले। मेरे छोटे पिताजी का निधन हो गया, छोटे पापा, छोटे चाचा। मेरे पिताजी का निधन हुआ पिछले साल और ले देकर जो परिवार में बस एक मुखिया मौजूद थे, मेरे चाचा जी, उन्होंने भी अपना हाथ मेरे सर से हटा दिया। और इसीलिए मैंने इस आशीर्वाद यात्रा की मैंने शुरुआत की। पर जहां एक चाचा मुझसे दूर हुए, मुझे खुशी इस बात की है कि दूसरे पिता तुल्य मेरे अभिभावक के मैं इनका शब्दों में धन्यवाद कर ही नहीं सकता। जिस दिन से मेरे परिवार में ये घटना घटी और मेरे परिवार के सदस्यों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उस दिन से चट्टान की तरह ना सिर्फ ये मेरे साथ खड़े रहे बल्कि निरंतरता में इन्होंने मुझे वो जरूरी मार्गदर्शन दिया जो सिर्फ अनुभव से आता है। मैं शायद आज से 50 साल के बाद शायद मैं वो मार्गदर्शन करने वाला अपनी अगली युवा पीढ़ी के लिए हो सकूं। और आज मेरा वो मार्गदर्शन करने की भूमिका मेरे पिताजी के बाद अगर किसी ने इस भूमिका को निभाया तो वो अरुण जी ही थे, जिन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मेरा मार्गदर्शन भी किया। साथियों, आज ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में बस मैं ये विश्वास दिलाने आप लोगों को आया हूँ कि मेरी सोच मेरे पिताजी की सोच
और मुझे खुशी है कि उसमें अरुण जी की भी वही सोच, बिहार को बस आगे लेकर जाना, बिहार प्रदेश की ये विडंबना, बिहार की आप सब जानते हैं कि अगर मुझे समझौते ही करने होते, या मुझे रेड कारपेट पर चलना होता, या मुझे कंफर्टेबल पॉलिटिक्स करनी होती, या आसान रास्ता चुनना होता, तो मैं जिस गठबंधन में था उस गठबंधन में ये लोग मुझे 15 सीटें दे रहे थे, शायद मेरे 10-12 विधायक जीत कर आते, 2 मेरे मंत्री होते आज नीतीश जी की सरकार में, और आज शायद मैं केंद्र में मंत्री के तौर पर वहां पर मौजूद होता। पर अगर मुझे ये करना था तो उसके लिए मुझे बिहार और बिहारियों के अस्मिता के साथ समझौता करना पड़ता, मुझे अपनी सोच के साथ समझौता करना पड़ता। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट मेरे पिताजी ने अपने अंतिम दिनों में बनाया, उन्होंने आईसीयू में बैठकर मास्क उतार कर, मुझे याद है ऑक्सीजन मास्क लगा रहता था, वो मुझे फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके देते थे। अगर मैं उस राह को चुनता तो मुझे अपने पिताजी के आखिरी सपने से, उनकी आखिरी इच्छा के साथ मुझे समझौता करना पड़ता। अगर मैं ये करता तो मुझे खुद के साथ समझौता करना पड़ता, और ये करने के लिए मैं तैयार नहीं था, और इसीलिए मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, और संघर्ष के रास्ते पर मजबूती से मैं चलने को तैयार हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं मजबूती से चलने को तैयार हूँ। रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, एक शेर का बेटा हूँ, ना तब कभी डरा था चुनाव अकेला लड़ने में, ना अब डरूंगा जब इस संघर्ष के रास्ते पर मुझे चलना होगा। पर हाँ, इतना वादा आप लोगों से जरूर करके जाता हूँ कि मैं अपने सिद्धांतों से बिल्कुल घबराने वाला नहीं हूँ। लाख ये लोग मेरा परिवार तोड़ लें, ये लोग मेरी पार्टी तोड़ लें, मुझे सड़क पर ला दें, जो करना है कर ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आप करना चाहते हैं आप कर लें, पर चिराग पासवान अपनी राह से भटकेगा नहीं, अपने इरादों से भटकेगा नहीं, और जब तक बिहार फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट ना बना दूं तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। साथियों, पर इस राह में मुझे आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी, आप सबके साथ की जरूरत पड़ेगी।